So in this video we now discuss about the हाइड्रोकार्बन सिलेक्शन नंबर 6 है और इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक्स हम इसमें देख सकते हैं कि इसका कुछ टॉपिक्स है। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किन का पार्ट 2 है और उसमें हम देखेंगे HX क्या बोलते एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स और कंजुगेटेड डाइंस, कुछ विसनल डायल एल्कोहल के फॉर्मेशन जो होता है। तो देन हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ टॉपिक में जैसे मार्कोनिक ऑफ रूल्स में हम देखेंगे कि एडिशन ऑफ एच एक्स का एडिशन हम जब करेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स में हम ऐसा एडिशन करते हैं कि एच और एक्स को बॉन्ड को पोलराइजेशन के थ्रू प्लस और माइनस चार्ज दे देंगे और इसके बाद से जो ये एक्स जो होता है वो उस साइड जुड़ेगा जिधर एच जो होता है कम है। तो जिधर एच कम है इधर इस साइड एच कम है तो उधर हम एक्स माइनस को ऐड करेंगे, इधर ये प्लस को, और ऐसे फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन हम सम ऑफ केसेस में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हम एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स मोस्टली केसेस में हम लगाते ही नहीं है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करेंगे और फिर उसके बाद से रीअरेंजमेंट करवाएंगे। रीअरेंजमेंट के बाद से फिर जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म करे कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा, फिर उसके बाद से प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। जैसे इसमें देख सकते हैं इसमें मार्कोनिक ऑफ रूल से हम लगाएंगे और ये जैसे कि नॉर्मली एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करके जैसे पंकज सर मेथड, तो ऐसा कुछ तो इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन किए हैं, फिर उसका रीअरेंजमेंट करके मोर स्टेबल जो एल्केन फॉर्म की है उससे बाद से हम फॉर्म किए हैं, एल्केन फॉर्म किया है। तो देन उसके बाद से इसमें देखते हैं मार्कोनिक ऑफ रूल से हम लगाएंगे तो डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। तो ये ज़्यादा प्रीफर नहीं, कार्बोकेटाइन वाला ज़्यादा प्रेफरेंस इसको ही देते हैं। फिर उसके बाद से हम देखते हैं एडिशन ऑफ एच एक्स का एडिशन करेंगे और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एल्काइंस और एल्कीन्स में। तो जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो एल्कीन या एल्काइन की। तो एल्कीन की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें देखते हैं कि इधर जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इधर जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगी ये अनस्टेबल हो, इसके मतलब अपेक्षा ही तो अनस्टेबल ही हो। अनस्टेबल की मतलब कि इसकी यस जो कैरेक्टर वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रखने की टेंडेंसी रहा, उस पर अगर प्लस चार्ज आ जाए तो ये अनस्टेबल होगा, तो इसके पीछे ये ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रखेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, स्टेबिलिटी इसके पीछे इसकी कम है। तो देन स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, रेट ऑफ रिएक्शन R1 का ज़्यादा है R2 के। फिर उसके बाद से हम देखेंगे व्हेन एल्किन एल्काइंस इन कॉन्जुगेशन, रेट ऑफ रिएक्शन जो एल्किन एल्काइन दोनों कॉन्जुगेशन में है तब रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होगी, तो एल्काइन की ज़्यादा होगी। अगर एल्किन के करवा दे रहे हैं तो इसमें कॉन्जुगेशन नहीं फॉर्म होगा और ये कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन जो होता है रेजोनेंस में नहीं, इसका कॉन्जुगेशन फॉर्मेशन होगा नहीं, तो ये अनस्टेबल होगा। इसमें क्या करेंगे, अगर एल्काइन पे करवा देते हैं एक थ्रू आउट कंजुगेशन मिलेगा तो देन इसके बाद से स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस है और स्टेबिलिटी गेन करेगा ड्यू टू रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी करेगा। HCl का बॉन्ड है इसमें हम देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा मोर स्टेबल नहीं फॉर्म करेगा, स्टेबल फॉर्म करेगा। और ये जो इसका ये मोनोमर ऑफ इसका जो यहाँ Cl लगाएंगे तो ये क्लोरोप्रीन फॉर्म करेगा, मोनोमर्स ऑफ नियोप्रीन सिंथेटिक रबर का ये जो होता है फॉर्मूला स्ट्रक्चर है। और फिर उसके बाद एडिशन ऑफ HX जो होता है डाइंस, कंजुगेटेड डाइंस में, और कंजुगेटेड डाइंस है दो अगर क्या बोलते हैं एल्काइंस ग्रुप लगे हैं तो देन इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि इसकी रिएक्शन जो होती है HX जो होता है इसमें थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट के थ्रू हम देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिकली में जो होता है इसमें जो होता है हाई टेम्परेचर हाई लेते हैं और इसमें जो होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है उसका थोड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर लो टेम्परेचर पर लेते हैं। तो जो हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली थोड़ा सा उसमें मतलब वेट कर मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर स्टेबल एल्किन फॉर्मेशन उसमें कर फिर उसके बाद से ये फॉर्मेशन फॉर्म करता है और रीअरेंजमेंट इसमें पॉसिबल होती है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है, जो डायरेक्ट जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करता है उस पर ही जाकर ये एक्स ग्रुप लग जाता है और ये फॉर्म कर लेता है। ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में बहुत ही फास्ट होता है और देन ये थर्मोडायनेमिकली थोड़ा स्लो होता है लेकिन स्टेबल फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जैसे कि अगर हमको दे दिया जाए तो ये HBr 0 डिग्री सेल्सियस HBr और HBr जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर दे रहा है तो इसमें मोस्ट स्टेबल एल्किन फॉर्म करेंगे और उसके बाद HX जोड़ेंगे। और यदि बस डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दिया तो हम मोर स्टेबल एल्किन ही फॉर्म करेंगे। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड HBr में दे दिया है तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम
जो कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, फर्स्ट ऑफ केसेस में हमारा यही होना चाहिए कि हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करें। अगर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, फिर उसके बाद से ये बी आर लगा देंगे। और इसमें होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनामिक, इसका देखते हैं स्टेबल एल्किन फॉर्मेशन, स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन और स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, फर्स्ट स्टेप में जो भी कार्बोकैटायन बन रहा है उसको स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेंगे। फिर उसके बाद से हम देख सकते हैं एडिशन ऑफ एचबीआर एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से हम देखेंगे। तो इसमें एंटी मार्कोनी ऑफ रूल से देखेंगे, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल्स वो होता है कि जो जिधर एच कम एच ज़्यादा है उधर बी आर लगा देंगे और चाहे एक्स लगा देंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एच बी आर रिएक्शन देगा। इसमें जो होता है एंटी मार्कोनिक में एच बी आर ही रिएक्शन देगा। एच बी आर इसलिए देगा क्योंकि जैसे कि इसमें रीअरेंज जो स्टेप, जो अभी हम ये मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एच एक्स जो होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल्स हम जब लगाते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लगाते हैं, तो इसका जैसे कि पेरोक्साइड है उसको बाद से रेडिकली ऐसे ब्रेक कर देते हैं इसके बॉन्ड को, फिर ये फ्री रेडिकल तो रेडिकल फॉर्म कर लेता है। फिर उसके बाद से हम इसका बॉन्ड इधर से ब्रेक करेंगे और ये CO2 निकाल देगा और पीएच रेडिकल फिर उसके बाद से बीआर पर अटैक करेगा और फिर बीआर से बीआर का बॉन्ड को ब्रेक करवा कर यहाँ से बीआर रेडिकल फॉर्म कर लेगा। और ये जो बीआर रेडिकल है फिर उसके बाद से एल्किन से क्या करता है, एल्किन का बॉन्ड को पोलराइज करके ब्रेक करवाता है और इससे जाकर अटैच हो जाता है। इसमें अटैचमेंट इसके लिए होता है कि एल्किन में कौन सा बीआर रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है। तो ये वाला ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं। तो इसमें कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, इस पर हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी, ये लेस स्टेबल होगा। तो यही वाला मेजर बनेगा, इसी को फॉर्मेशन कर। फिर सेकेंड स्टेज इसमें डिफाइंड होगा कि ये है। तो फिर इस सेकेंड स्टेज में जो होता है ये जो रेडिकल है फिर एच बी आर और बी आर का बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर उसके बाद से एच इससे लगेगा, फिर बी आर जो होता है अगले किसी कंपाउंड पे फिर जाकर ये रिएक्ट करेगा। तो इसमें एच एक्स जो होता है निगेटिव एक्जोथर्मिक, एच एक्स जो होता है अगर निगेटिव होता है वो एक्जोथर्मिक जो होता है हीट रिलीज करता है, और डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव एंडोथर्मिक होता है, तो जो हीट हम देते हैं। तो इसमें जैसे कि ओपी पॉइंट में देखते हैं इसमें बी आर जो होता है फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकली रिजोनेंस होता है और एंटी मार्कोनिक रेट ऑफ रिएक्शन इज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फिर स्टेबिलिटी स्टेप 1 द स्लो स्टेप होना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि स्लो स्टेप होता है ये एच एफ। इसमें क्यों नहीं हम एच एफ और HCl HI में रिएक्शन करवाते हैं, क्योंकि इसमें देखते हैं कि एक्जोथर्मिक की रिएक्शन होती है और एक्जोथर्मिक जो होती है नहीं एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक अगर रहेगा तो उसको हम हीट देंगे और प्रीफर उतना नहीं करेगा क्योंकि ये फ्री रेडिकल वाला है। तो फ्री रेडिकली उतना न्यूक्लियोफाइलिक और इलेक्ट्रोफाइलिक जैसे अटैक तो करेगा नहीं कि मतलब मोस्ट स्टेप कार्बोकैटायन चाहे कुछ फॉर्मेशन करे। तो ये फ्री रेडिकली नॉर्मली होता है, तो देन इसमें यही प्रीफर करेगा, इसका बॉन्ड जल्दी से इजीली ब्रेक होगा और हीट भी रिलीज करेगा, तो देन ये फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद से हम एक जो ऑक्सीडेशन के बारे में हम देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन में हम करवाते हैं जैसे कि डिकोलराइजेशन के MnO4 सोल्यूशन यूज फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन बेयर्स रिएजेंट इसमें लेते हैं डाइल्यूट एल्कोहलिक MnO4 और इन द और OSO4 प्लस एक्वस के मीडियम NHSCO3 तो सीन एडिशन होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हम जब करवाते हैं तो एल्किन का, तो इसमें से बॉन्ड ब्रेक करते हैं और OH दे देते हैं। और ये जो होता है OH जो होता है एक सीन एडिशन के टाइप में एडिशन होता है और इसमें जो रिएजेंट लेते हैं बेयर्स रिएजेंट लेते हैं। मैकेनिज्म देख सकते हैं कि जैसे कि ये इसमें एल्किन जो होता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। जो मोस्ट हाईएस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा वो बहुत फास्ट करेगा और उसके बाद से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको इधर से डोनेट करता है देना चाहता है, तो फिर ऐसा कुछ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज जैसी फॉर्मेशन हो जाती है। और ये इसमें देखेंगे कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यही बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका ही हम करवाएंगे क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि ये Mn और O का जो नॉन मेटल और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक है। तो इसमें HOH लेकर हम क्या करते हैं कि इसको हम दे देते हैं OH और इसको H। फिर उसके बाद से ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाती है और फिर इसमें भी ऐसे ही करते हैं OSO4 में भी हम ऐसा ही कुछ करते हैं। तो इसमें जो रिएजेंट होता है डाइल्यूट एल्कोहलिक MnO4 और इसमें देखते हैं कि मोर स्टेबल एल्किन फास्ट रिएक्शन। इसमें एक ही मोल है और OSO4 NaCO3 के प्रेजेंस में, तो एक मोल है तो कौन करेगा। अगर इसमें हम देखते हैं ये एल्किन नहीं करेगा, ये एल्किन करेगा क्योंकि इस पर ये हाई डेंसिटी रखता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इधर से भी I लगा है और इधर भी I लगा है, मेथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हाईली डेंसिटी वाला है, तो ये रिएक्ट करेगा और ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद से फॉर एंटी डायोल विशनल डायोल जिसमें रिएक्शन का RCO3 H के प्रेजेंस में H+H3O प्लस MCP मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड H3O प्लस Ag2O H3O
प्लस AgOOAg एंटी डाइऑक्साइड में ऐसा कुछ रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें हम देख सकते हैं इसका मैकेनिज्म जो होता है, एल्किन जो होता है इस पर अटैक करेगा नेसेंट ऑक्सीजन और एक साइक्लिक एल्युमिनियम आयन जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। फिर उसके बाद से इसके बाद से H2O हो जाता है, इस पर अटैक करता है, देन ये इधर से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और फिर उसके बाद से OH इधर लगता है। तो ऐसा इस मैकेनिज्म के थ्रू ये एंटी फॉर्मेशन होती है। और इसमें अगर डायरेक्ट मेथड दिया करते इसका बॉन्ड को ब्रेक करो और एंटी में OH जोड़ दो और इसमें ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो जाती है। ये दो क्वेश्चन देख सकते हैं ये। फिर उसके बाद से इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, इराइथ्रो 3O फॉर्म करते हैं। अगर ये सिन है और एंटी है तब हम क्या करेंगे, इसका जो एडिशन होता है एंटी होता है और ये सिन है तो सिन और एंटी मिलकर क्या 3O फॉर्म करेगा, एंटी फॉर्म करेगा, 3O फॉर्म करेगा। अगर ट्रांस है और एंटी है तो ट्रांस और एंटी है तो 3O फॉर्म करेगा, सेम साइड से सिन जैसे फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसमें आप देखते हैं माइंड मैपिंग जैसे जो हम थोड़ा सा याद कर सकते हैं, जैसे कि RCS तो मार्कोनिक ऑफ रूल में हम जैसे कि जिधर H कम होता है उधर X लगाते हैं। एंटी मार्कोनिक पेरोक्साइड HBr ही देता है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम देते हैं, तो इसमें जिधर H ज़्यादा हो उधर हम लगाते हैं। और एल्किन एल्काइन में कॉमन रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज़्यादा होती है, R2 की ज़्यादा, जैसे कि R2 जो एल्किन की ज़्यादा होती है एल्काइन की। फिर उसके बाद से हम देख सकते हैं कि ये HBr जो रिएक्शन को आती है अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराती है तो मोस्ट स्टेबल एल्किन फॉर्म करेगा। HBr ऐसे दिया है तो मोस्ट स्टेबल एल्किन फॉर्म करेंगे। और HBr 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया है तो फर्स्ट स्टेप में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद से रिएक्शन फॉरवर्ड मतलब करवाएंगे। फिर उसके बाद से एल्किन जो हुआ है इसका बॉन्ड ब्रेक कर डाइल्यूट एल्कोहलिक MnO4 OSO4 एक्वस NHCO3 से प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो सिंस एडिशन OH फॉर्मेशन करेगा। और देन उसके बाद से RCO3H और MCPBH3O प्लीज Ag2OH3 OG फॉर्मेशन कराएंगे तो एंटी एडिशन OH का एंटी एडिशन फॉर्मेशन करेगा। इसमें हम टॉपिक्स जो होता है एंटी डायोस्टाबल और एडिशन बेयर्स रीजन KMnO4 ऑक्सीडेशन डायोल रीजेंट, यही टॉपिक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक्स।